जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? यकीनन सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त शमशेर सरवर अपने यूट्यूब चैनल शमशेर सरवर पिजन से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों आज फिर हम मौजूद हैं उस्ताद आज़ाद भट्ट ऑफ कराची के साथ। दोस्तों 3-4 वीडियो जो पिछली उस्ताद की मैंने लगाई हैं वो माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। एक तो कबूतर थे कि जो अनब्रीड कबूतर है उन पे बात की थी हमने उस्ताद आज़ाद भट्ट ऑफ कराची से, उसका बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था। एक कबूतर के पर के ऊपर हमने बात की थी, उसका भी रिस्पांस अच्छा दिया दोस्तों। तो आज फिर मैं मौजूद हूँ उस्ताद के साथ और आज जो हम बात करेंगे, देखते हैं आज उस्ताद हमें क्या सिखाते हैं कबूतरबाजी में, कौन सी ब्रीड लेके आए हैं, कौन सी टिप्स लेके आए हैं उस्ताद हमारे लिए। तो हम बात करते हैं उस्ताद आज़ाद भट्ट ऑफ कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? उस्ताद मैं भी अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक बेहतरीन। सब्सक्राइबर और आपके व्यूअर आपके साथ मुतमईन हैं या नहीं? जी जी उस्ताद माशाल्लाह। अभी मैंने वीडियो में टाइटल यही दिया थोड़ा सा कि पहले आपकी 2-3 वीडियो लगाई है मैंने। एक तो उस्ताद हमने अनब्रीड बेकार कबूतर जो लफ्ज़ रखा था उस्ताद उस पर लगाई है, बहुत अच्छा रिस्पांस है उस्ताद, दोस्तों को पसंद आई है आपकी वीडियो। तो मैंने इसीलिए आज अभी तक कुछ नहीं बताया दोस्तों को कि आज हमारे लिए क्या लेके आए उस्ताद। मैंने कहा आपकी जुबानी बताएं दोस्त कि आज आप हमें क्या सिखा रहे हैं या आज जो है वो हमारे लिए क्या लेके आए हैं आप? पहले तो ये मेरा बहुत पुराना दोस्त बच्चा है ये। जी जी ये उस्मान भाई। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। क्या हाल है भाई? अच्छा दोस्तों इस टाइम मौजूद भी हम उस्मान भाई की छत पे ही है ना जी। एक बहुत पुराना कबूतर था गोल्डन, वो लेने आए हैं, और एक ये वाला कबूतर इनसे अपना वापस लेने आए हैं। ये दोस्तों इस कबूतर की बात। तो साथ साथ मेरा जो दिल है ना जी, बात करता हूँ सच्ची और लगती बुरी भी है बहुत लोगों को, और कुछ कबूतरबाजी के बारे में भी आप लोगों के तवस्सुस से जी, इस वीडियो को आप लोग भी जितना शेयर करेंगे उतना कबूतरबाजी के लिए अच्छा होगा जी। तो सबसे पहले तो कबूतर, और मुझे तो आप देख देख के थक गए होंगे, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि अच्छी और सही बात जो है वो आगे तक पहुंचाई जाए। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो भी पूरे पाकिस्तान के कबूतर परवर हैं या उड़ाने वाले शौकीन हैं, इन सबको अपने अपने इलाके में ना कोई कमेटी कबूतरबाजी में बनानी चाहिए, जिसमें ये हो कि ये जो मुंसिफ भेजे जाते हैं ना छतों पे, ये वेल ट्रेन और मतलब कबूतरबाजी की इनको पूरी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। क्यों कि पूरा 1 साल एक छत कबूतरबाजी पे मेहनत कर रही है, उस पे खर्चे कर रही है। आजकल कबूतर परवरी या कबूतर उड़ाना आसान नहीं है जी जी, बहुत महंगा शौक है। तो एक अनट्रेन बंदे की वजह से कोई भी एक आध गलत फैसला होता है तो उस छत के शौकीन जो मालिक होता है उसका भी दिल आज़ारी हो जाती है, और जो अनजान होता है जिसको नहीं कबूतरबाजी के मुतालिक पता और कोई गलत फैसला वो मुंसिफ देता है तो बेचारे 1 साल की पूरी मेहनत का बेड़ा गर्क हो जाता है उस छत का। तो एक तो सारे सादरा कराम जितने भी हैं इनको चाहिए कि जिसको भी आप एक 1500-1800 रुपये देते हैं मुंसिफ को, तो मुंसिफ वो सिलेक्ट होने चाहिए कि जिनको कबूतरबाजी का मुकम्मल पता हो, रूल रेगुलेशन का पता हो। जी जी, एक तो ये पॉइंट आप तक पहुंचाना था। इस वीडियो को फिर कह रहा हूँ लाजमी शेयर कीजिएगा जितने भी आपके देखने वाले हैं। यानी उस्ताद आप, मैं बीच में ये कह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे चलता है, कराची की बात करते हैं हम, कि पेड़ जो मुंसिफ है हाँ। यानी जो पैसे लेके आ जाते हैं उनको पता कुछ भी नहीं होता, और वो मालिक जो है जैसा वो बोल देते हैं ये हमारे कबूतर हैं, वो भी ये उस पे यस करते रहते हैं और एंड में कई दफा गलत जी जी वही एंड में फिर अगर जी जी तो कबूतरबाजी के मुतालिक जो है वो मुंसिफ को पता होना चाहिए। ठीक है उस्ताद, एक चीज होगी। जी जी जी। दूसरा, एक फैसला सारे कबूतरबाज उस्ताद जितने भी हैं उनको फैसला कर लेना चाहिए कि गरीब को या मार दो जी कबूतरबाज को, या एंट्री ना लो उनकी। वजह उस्ताद? वजह ये है कि जो कबूतरबाज कबूतरबाजी को जानते हैं, समझते हैं और रगड़े खा के उस्ताद बनता है जब जी, तो उस्ताद के पास कुछ तो ऐसी चीज हो कि वो अपने शागिर्दों को दे सके जी।
अब आपने 2 लाख का हार पहना दिया, 5 लाख का हार पहना दिया, 20 लाख की छत बना दी, 50 लाख के कबूतर डाल दिए, और उस्ताद से पूछो कि उस्ताद जी आँख में होता क्या है, तो उस्ताद इधर उधर देखना शुरू हो जाते हैं। जी उस्ताद जी परों के बारे में, जिस्म कैसा होना चाहिए, उस्ताद जी हवा में कबूतर उड़ेगा नहीं उड़ेगा, गर्मी का है पता ही कोई नहीं है। उससे 1 लाख का जोड़ा ले लिया, उससे 50,000 का ले लिया, उससे 2 लाख का जोड़ा ले लिया, लो जी कबूतरबाजी चल रही है, 200 बच्चे उससे ले लिए, 50 उससे ले लिए। तो कहने का मकसद यह है कि उस्ताद भी जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, जो पगड़ियाँ दे रहे हैं, तो उस्ताद कुछ समझदार या कुछ उसको कबूतरबाजी के मुतालिक पूरा पता होना चाहिए। यानी उस्ताद के हर किसी को उठा के पगड़ी नहीं दे देनी चाहिए, जिसको कबूतर की चलो इतनी अली बे तो पता हो ना कि इस कबूतर में ये खसूसियात हैं, उसको उस्ताद बना दें। ऐसे ही जी जी उस्ताद। तो मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है अपने उस्ताद कराम से कि कबूतरबाजी को कबूतरबाजी की तरफ ही लेके जाएं। ये ना करें कि सिर्फ जितने भी वो अमीर हैं और पैसे वाले लोग हैं, शौक उन्हीं की हद तक ना महदूद करें। कभी किसी नीचे तबके वाला जो उठने की कोशिश करता है, आप उसके गट्स देखें, क्वालिटी देखें, फिर उसको ऊपर लाएं। जी जी जी। आप उसको खलीफा करें, उसको शागिर्द करें, फिर उस्ताद की पगड़ी दें। उस्ताद यही ना एक सवाल आ गया मेरे पास इसी में कि उस्ताद ये जो हलफ है, हलफ की हम बात करते हैं कि कबूतरबाजी में आप को सब पता है, आपने पूरे पंजाब पूरे इधर उधर, इस हलफ का क्या कहते हैं आप उस्ताद? हलफ तो देखें, जिसने कुरान पाक नहीं पढ़ रहा है ना, तो उसके लिए या उसको नहीं मानना, उसके लिए तो एक इस्लामी किताब है जी। तो जिसने पढ़ना है, जिसको उसका तर्जुमा पता है, जिसको उसकी सारी क्वालिटियाँ पता है कि इसमें क्या नुकसान है क्या फ़ायदा है, तो हलफ का तो समझ में आता है। वरना तो हलफ आप जो पर्चा आपको मिलता है उसके पीछे लिखा होता है, उसको कोई भी नहीं पढ़ता जी। या तो हलफ ये हो कि सारी एक काबीना बैठती है कि जी 40 छतें, 40 छतों को लाए, बंदों को लाएं जिसने उड़ाने हैं, कुरान पाक सामने रखें, फिर उस पर हाथ रखवा के, ये होता है हलफ जी। ये हलफ नहीं होता। अखबार में हम अगर अखबार पढ़ रहे हैं ना, तो ये हमारी ला इल्मी है कि उसके अंदर कई जगह अल्लाह और उसके 99 नाम है कोई भी नाम लिखा हो, हम उठाते हैं उसको, पढ़ा और फेंक दिया, तो वो गलती से वो चला जाता है उसमें ना, उसको पता नहीं होता कि इसमें अल्लाह का नाम लिखा हुआ। नहीं नहीं उस्ताद, मैं जो कह रहा हूँ मैं भी उसी पे जा रहा हूँ जी 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 कि हलफ वो पीछे लिखा हुआ है, हलफ लिया नहीं जाता। नहीं वो उस्ताद कबूतरबाजी पे कि ये जो पट्टी वालों के त्रास की बात कर रहा हूँ सरकार कि हलफ को या तो पढ़ें, फिर उसके ऊपर हलफ लें कि जी या मैं ये काम नहीं करूँगा, या मुझे पता है जी कि मैंने इसमें पट्टी वालों का क्रास नहीं है। लेकिन उस्ताद हलफ होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ नहीं, मैं तो कहता हूँ देखो ये बड़ी हम लोग कोई दीनी काम कर रहे हैं, बिल्कुल उस्ताद, लगाना है, शर्तें लगानी है, बाजियां खेलनी है, तो ये किस्म का जुआ है, इसमें अल्लाह का नाम बीच में से निकाल दे, कुरान पाक को निकाल दे। यानी उस्ताद जो मर्जी आए आप उसको कबूतर की रूल से उस्तादों ने कह दिया है कि भाईजान चिट्टी अख रंग जेड़ा मर्जी उड़ा लो, होना भी ये चाहिए उस्ताद, रूल के हिसाब से होना चाहिए। आँख अलाउ नहीं है, चलो जी अलाउ नहीं है, ठीक है उस्ताद। अब आप क्रॉस डालें, वो डालें, आप में दम खम है, आप क्रॉस डालें, आप उड़ाएं जी, हलफ निकाल ले बीच में से, क्योंकि कोई अच्छा काम नहीं है। जी 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 उस्ताद, सही हो गया, ठीक है उस्ताद। अब आपको थोड़ा सा शौक करवा दें इस वीडियो को, फिर कह रहा हूँ लाजमी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जितनी शेयर कर सकते हैं, आप लोगों की भलाई है इसी में, और कबूतरबाजों की जो है ना उस इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो अच्छी बातें कर रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। किसी को बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, और साथ साथ शौक भी करते हैं। अब इतनी बात जी उस्मान भाई कैसे हैं आप? उस्मान भाई शौक कैसा चल रहा है? बस अल्लाह का शुक्र। कोई क्या आज हमें दिखा रहे हैं आप? भट्ट साहब आए हुए थे गोल्डन कबूतर ले रहे अपने वापसी। अच्छा तो वही दिखाएंगे जी जी ये इस कबूतर का शौक कराएं। ये जब बच्चा निकलता है ना जी जी तो बिल्कुल सफेद मोतियों वाले टाइप के निकलते हैं जी। 5 साल में इस कबूतर का ये रंग बनता है, और ये ब्लड अल्हम्दुलिल्लाह जिधर दिया मैंने खुद अपनी छत पे उड़ाया, उनमें का आखिरी रह गया था
तो मैंने कहा उस्मान भाई अब बिस्मिल्लाह करें, इधर दे दें, वापसी दे दे। जी 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 उस्मान भाई। दोस्तों ये इसकी आंख का शो करवा रहा हूँ आपको। पलक देखें, आंख देखें, बेडर रिंग देखें, सब माशाल्लाह बेहतरीन कबूतर जी। उस्ताद आप कह रहे थे कि 5 साल बाद ये इस हालत में आता है। हाँ, इसका सर सफेद होता है, गले में मोती होते हैं, दुम इसकी झामरी होती है, पल्ले बिल्कुल साफ। ये देख रहे हैं पल्ला भी बाकी, और ये जैसे हल्की सी छाप आई, ये बिल्कुल नहीं होगी। ये 5 बेदागे होते हैं, बेद आ गए। ये दूसरे पल्ले का शो करा रहे हैं, दुम भी दिखा दें जी। ये देखें, ये मेरा इंतहा से ज्यादा लाजवाब कबूतर है, इंतहा से ज्यादा। ये उस्ताद ये वाला पंजे भी देखें आप, खुशक। और मेरी छत का ये उड़ा हुआ है 3-3, 4-4 बजे तक इस छत का। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत है, उड़ा के आगे ब्रीडिंग में डाला हुआ, बहुत ही खूबसूरत जी उस्ताद। तो एक तो ये हो गया गोल्डन आइस में, देखें कोई खूबसूरती नहीं है जी, ये खाली परवाज उस्ताद और ब्रीड। असल काम यही है जी। दूसरा आप ये देखें आप जी दोस्तों, सादे से रिंग, सादे से जर्दों से भरी हुई आंख है जी। पीली पलक, पीली चोंच, चलता चेहरा, सब्ज गर्दन, ये कुंदों का शौक करें जी, बेहतरीन उस्ताद। इसका भी बहुत आउट क्लास रिजल्ट है इस कबूतर का। यानी उस्ताद आज ही आप वापस लेने आ गए हैं। जी जी, ये भी गोल्डन से ही निकलता है, फीका सा सर, गर्दन बनी हुई, बेदागा, हल्के हल्के 2-2, 3-3 पर सिल्वर निकलते हैं इनके। जी जी जी। ये भी जब 5 साल 6 साल के होते हैं तो पूरा अपना ये कलर बनाते हैं। देख रहे हैं दोस्तों, बहुत खूबसूरत है जी। मैं इनको कमकर बोलता हूँ, कोई गोल्डन बोले, कोई कुछ भी बोले, ये मेकर कबूतर है जी। तो आज हमने कहा चलो एक कबूतरबाजी के ऊपर बात भी हो जाए। दूसरा एक और मैं चीज कहने लगा हूँ जी जी, आपके तवज्जो से। आप ही की एक वीडियो में मॉडल कॉलोनी में असगर मलिक साहब रहते हैं, कोई जी हमारे दोस्त हैं, जिन्होंने कहा था जी आइए हम दावत देते हैं आपको शौक की। जी उस्ताद आजाद भट्ट को शौक की दावत है, बिल्कुल। हाँ एक कमेंट था, तो वो सिर्फ रिक्वेस्ट यही करनी है कि यूं यूट्यूब और इसके ऊपर कमेंटों में मजा नहीं आता। मैंने तो सबसे बोला हुआ बिस्मिल्लाह करें भाई, कोई मसला नहीं, मेरी छत नहीं है, फिर भी मैं उड़ा दूंगा आपके साथ। जी जी, लेकिन रूल रेगुलेशन पता होना चाहिए, आप किस खेल से हैं, आप किसके शागिर्द हैं। आप अपने उस्ताद का बताएं कि जी हमारे ये उस्ताद हैं, हम उनके शागिर्द हैं, तो हम इस लिहाज से आपसे ये शौक करना चाहते हैं। तो तरीके से एक कबूतरबाजी को ना खूबसूरती से लेके चलें। ये पढ़े लिखों वाला काम नहीं, हालांकि माशाल्लाह वो पढ़े लिखे लगते हैं मुझे, अच्छा, हालांकि दोस्त भी हैं हमारे। और अगर ये बैड कमेंट वाली बात करनी है तो बैड कमेंट मैं ऐसे ऐसे करूंगा कि पूरा मैं इनके ऊपर वाला जो रेहान खान मरहूम थे, मैं वहां से इनका शजरा नसब खोलने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। लिहाजा मैं बैड कमेंट नहीं करूंगा। आए उस्ताद को लाएं, 100 बिस्मिल्लाह, ये मेरा घर है, मुझे जहाँ बुलाएं मैं वहाँ आता हूँ। लेकिन आप अपने उस्ताद को लाएं, मैं इसका शागिर्द हूँ, मैं इस खेल से हूँ, मैं शौक करना चाह रहा हूँ, हम आपसे करेंगे शौक। जी उस्ताद, बेहतर हो गया जी। दोस्तों आज की वीडियो को यहाँ पे अख्ताम करते हैं। आज उस्ताद ने शौक तो थोड़ा सा दिखाया, लेकिन आज उस्ताद ने बातें बहुत सी की हैं, और अगर किसी भाई को बुरी लगे तो पहले माजरत है, लेकिन बुरी लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई ऐसी गलत बात उस्ताद ने की नहीं है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। चैनल शमशेर सरवर पिजन, इसको सब्सक्राइब करिएगा जो मेरे नए दोस्त हैं, और आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।